हे प्रभु, हे जगन्नाथ, मथुरा गांव में असुरों का निवास और धर्म का ध्वंस हो रहा है। कंस नामक असुर है। आप ही इस दुख को दूर कर सकते हैं। कंस के अत्याचारों से देवलोक तक दहशत फैल गई थी। देवता बार बार युद्ध के लिए तैयार होते, लेकिन कंस इतना शक्तिशाली था कि वे उसका सामना नहीं कर पाते थे। ये ऐसा एक नरेश है, दया न जिसमें लेश है, मनुष्यता न शेष है, अहम है, राग द्वेष है। अनिष्टकारी, निर्दयी, नृशंस है, ये कंस है, ये छल कपट का दंश है। जोड़कर उन्होंने भगवान विष्णु से निवेदन किया कि वे अवतार लेकर कंस का संहार करें और संसार को दुख से मुक्त करें। जब धरती पर अन्याय बढ़ेगा, तब मैं फिर से जन्म लेकर इस दुख को दूर करूंगा और धर्म की स्थापना करूंगा। मैं सर्वशक्तिमान हूँ, धर्म का राजा, अजय योद्धा। जिसे तू अपने हाथों से विदा कर रहा है, उसी देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सिपाहियों, देवकी और वासुदेव को तुरंत जेल में डाल दो। यह सुनकर कंस का रंग उड़ गया। वह रात दिन भयभीत रहने लगा। उसने देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया और उनके हर बच्चे को मार डालने का आदेश दिया। उसने देवकी और उसके पति वासुदेव को बंदी बना लिया। कंस ने सोचा कि अगर वह देवकी के सभी बच्चों को मार डालेगा तो वह सुरक्षित रह जाएगा। मथुरा की धरा पर एक रात चंद्रमा की चांदनी में देवकी ने एक दिव्य शिशु को जन्म दिया। भाद्रपद की अष्टमी को मथुरा के कारागार में आया वो क्षण जब देवकी माँ की गोद से लिया श्री कृष्ण ने जन्म। और इससे पहले कि कंस हर लेता कृष्ण के प्राण, वासुदेव ले चले कृष्ण को नंद के गोकुल धाम। दरवाजे अपने आप खुल गए और सारे पहरेदार बेहोश हो गए। भगवान विष्णु की कृपा से वासुदेव को राक्षसों और तूफानों से बचाते हुए यमुना नदी पार करने का मार्ग प्रशस्त हुआ। वासुदेव ने चुपके से कृष्ण को उठाया और यमुना नदी पार कर वृंदावन चल पड़े।
यशोदा और नंद के घर जाकर अपने नवजात शिशु कृष्ण को उन्हें सौंप दिया और इस तरह कृष्ण गोकुल में सुरक्षित रहे और बचपन से ही कन्हैया लाल कहलाने लगे। अपने पुत्र की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। कृष्ण माखन चोर के नाम से जाने जाते थे। अपने मित्रों के संग गोपियों के पानी के घड़े तोड़ देते, कभी मटकी तोड़ माखन चुरा लेते, कई बार तो ऊंची टंगी हुई मटकी भी अपने साथियों के साथ तोड़ देते। तालियों की गूंज रुकनी नहीं चाहिए। वो है रंगीला, छेड़ छबीला, वो है नटखट, वो जमुना तट, फेरी लगाए, मुरली बजाए, गोपियों की संग रास रचाए, मुरली बजे या रास रचे या शाम सलोना है। जो है अलबेला मदनैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, तालियां तो बनती हैं। किसना है, जो है अलबेला मदनैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। प्यार में डूबी प्यार में खोही, प्यार की धुन में जागी न सोही, प्यार में डूबी प्यार में खोही, प्यार की धुन में जागी न सोही। दुनिया से है वो अनजानी, सब कहते हैं प्रेम दीवानी, किसना से
जीवन का स्रोत थी, उस नदी में एक भयानक सांप कालिया नाग रहने लगा। वह नदी को जहर से भर रहा था और लोगों को बीमार कर रहा था। एक दिन कृष्ण अपने दोस्तों के साथ यमुना नदी के किनारे खेल रहे थे। खेलते खेलते उनकी गेंद नदी में गिर गई। कृष्ण गेंद को निकालने के लिए नदी में कूद गए। Cheer the student with a huge round of applause. कालिया नाग ने कृष्ण से क्षमा मांगी और यमुना नदी को छोड़ दिया। तब से यमुना नदी फिर से स्वच्छ हो गई और वृंदावनवासी खुशी से रहने लगे। वृंदावन में लोग परंपरा से इंद्रदेव की पूजा करते थे, लेकिन कृष्ण ने उनसे कहा, हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। यह पर्वत ही हमारा पालन पोषण करता है। इसी पर्वत से हमें घास, चारा, फल और सब्जियां मिलती हैं। हमारी गायें इसी पर्वत पर चरती हैं। यह पर्वत हमारी रक्षा करता है। लेकिन इंद्रदेव, देवताओं के राजा को यह पसंद नहीं था। उन्हें लगा कि लोग उनकी पूजा करने के बजाय इस पर्वत की पूजा कर रहे हैं। इंद्र ने गुस्से में आकर वृंदावन पर बहुत तेज बारिश करवाई। बारिश इतनी तेज थी कि पूरा गांव पानी में डूबने लगा। लोग बहुत डर गए। उन्होंने कृष्ण से मदद मांगी। कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर रखा। इस दौरान इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने कृष्ण से क्षमा मांगी। कृष्ण 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 देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज। देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। बंसी बजैया
यहाँ राधा और कृष्ण की अमर प्रेम कहानी ने सदियों से लोगों को मंत्रमुग्ध किया है। एक रात चांदनी की रोशनी में राधा और गोपियां तालाब के किनारे बैठी हुई थी। तभी कृष्ण अपनी मधुर बांसुरी बजाते हुए आए। राधिका कृष्णा परम उल्लास मधुर मिलन के क्षण रचे कण कण में महारास। राधा कृष्णा राधा कृष्णा। श्याम रंग में रंगी राधिका आज हुई मनवारी। कृष्ण कृष्ण दोहराए हर पल भूल के सुध बुध सारी। महाराज की पावन बेला तीन लोक से न्यारी। रास रचाए गोलोक में कान्हा कुंज बिहारी। कृष्ण काळा काळा कानजीने रूपाळा रणछोड राधे गोविंदा गोविंदा राधे गोविंदा। मारो सावळियो ने द्वारिकाचे धाम रणछोड रंगीला रंगीला रणछोड रंगीला। माधव तारी मेड़ियों मां बोले चुचुरा मोर रणछोड़ रंगीला रंगीला रणछोड़ रंगीला। आयु की आवाज सुनाई नहीं देती है। रास लीला प्रेम और भक्ति का एक अद्भुत मिलन है। यह हमें सिखाती है कि प्रेम ही जीवन का सार है। यह हमें यह भी बताती है कि भगवान हमारे भीतर ही रहते हैं। एक बार मथुरा में एक भव्य उत्सव का आयोजन किया गया। कंस ने कृष्ण को इस उत्सव में आमंत्रित किया था ताकि वह उन्हें मार सके। कृष्ण और बलराम को मथुरा लाया गया। उत्सव के दौरान कंस ने कृष्ण को कई चुनौतियों से पार पाने के लिए कहा। उसने कृष्ण पर मदिरा के नशे में एक हाथी को छोड़ा, लेकिन कृष्ण ने आसानी से हाथी को काबू में कर लिया। फिर उसने कृष्ण को एक कुश्ती के लिए चुनौती दी, लेकिन कृष्ण ने उसके सभी पहलवानों को हरा दिया। जब कंस ने देखा कि कृष्ण बहुत शक्तिशाली है, तो वह स्वयं कृष्ण से लड़ने के लिए आया। लेकिन कृष्ण ने कंस को पकड़कर जमीन पर पटक दिया और उसे मार डाला। इस तरह कृष्ण ने कंस का अंत कर दिया और मथुरा को उसके अत्याचार से मुक्त कराया।
शक्ति है जो मन को शांति देती है, आत्मा को शुद्ध करती है और जीवन को सार्थक बनाती है। यह भक्ति का सर्वोच्च रूप है जिसमें भक्त भगवान कृष्ण के प्रति असीम प्रेम और समर्पण रखता है। इन सभी में भक्त कृष्ण के प्रति अपनी श्रद्धा और प्रेम व्यक्त करता है।